तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 13 जनवरी है आज और वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, है ना। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर किस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, याद रखना है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलते हैं दोस्तों एनएसए, याद रखिएगा। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको रासुका बोलते हैं, ओके, इसके तहत कार्यवाही की जाएगी। ध्यान रखना है कि राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों के जो है कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग की राजपत्र में 3 जनवरी को अधिसूचना जारी की गई है। ध्यान दीजिएगा। और इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को 3 माह तक जो है हिरासत में रखा जाएगा और इस अवधि को 3-3 माह कर 12 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि भारतीय सुरक्षा अधिनियम 23 सितंबर 1980 को घोषित भारतीय संसद का एक अधिनियम है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 या फिर एनएसए या फिर रासुका, तीनों एक ही है। देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। ध्यान दीजिएगा, यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आदेश देता है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, महासमुंद। ध्यान दीजिएगा, महासमुंद। तो ये है, मैप के माध्यम से देख लीजिए, रायपुर से लगा हुआ है। ध्यान देना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए संस्कृति विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाया गया है। महासमुंद जिले के एक ही जगह पर यह फिल्म सिटी बनाया जाएगा। ध्यान देना है कि इसके लिए महासमुंद जिले के बीरबीरा गांव में फिल्म सिटी बनाने को लेकर संस्कृति विभाग द्वारा 250 एकड़ जमीन चिन्हांकित किया गया है। ओके, ध्यान देना है। और देखिए ये लोकेशन जो है वही रायपुर के करीब है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है। देखिए छत्तीसगढ़ से कौन माउंट एकानकगुआ और 4 विभिन्न महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले राज्य के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, चित्रसेन साहू। ध्यान दीजिएगा, चित्रसेन साहू। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के दिव्यांग युवा पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के माउंट एकानकगुआ की चढ़ाई पूरी की है और वह 6,962 मीटर यानी 22,841 फीट की ऊंचाई पर कृत्रिम पैरों के सहारे पहुंचे हैं। ध्यान देना है। और वे देश के पहले दिव्यांग हैं जिनके दोनों पैर जो है कृत्रिम है। ध्यान दीजिए, चित्रसेन साहू छत्तीसगढ़ के माउंट एकानकगुआ और विभिन्न महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि माउंट एकानकगुआ एशिया महाद्वीप के बाहर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा कि इससे पूर्व भी चित्रसेन साहू ने माउंट किलिमंजारो, माउंट कोजियस्को और माउंट एल्ब्रूस को फतह हासिल कर नेशनल रिकॉर्ड कायम किया था और इसके साथ ही एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं। ओके, याद रखिएगा। और आपको कमेंट्स में ये बताना है कि चित्रसेन साहू का उपनाम क्या है ना, एक उपनाम भी है। ध्यान दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा अधिक से अधिक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है। देखिए हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 85वां। ध्यान देना है, 85वां। याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है और इस रैंकिंग में जापान के जो है पासपोर्ट को प्रथम स्थान मिला है और भारत के पासपोर्ट को इस रैंकिंग में 85वां स्थान मिला है। और रैंकिंग में जो है फ्री वीज़ा एंट्री के आधार पर बनाया गया है। ओके, रैंकिंग जो है वो फ्री वीज़ा एंट्री के आधार पर बनाया गया है। सिंगापुर और साउथ कोरिया इस रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना, भारत किस स्थान पर है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और फर्स्ट रैंकिंग किसका है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, केरल। ध्यान दीजिएगा, केरल में है। याद रखिएगा कि कोट्टायम में केरल के कुमारकोम और कोझिकोड में बेपोर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए चुना गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये दो स्थान पर्यटन मंत्रालय की पहल के तहत 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 34 अन्य स्थानों में से है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न।
देखिए ये वाला प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए राजधानी नई दिल्ली में होने वाले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के किस प्रख्यात लोक वाद्य संग्राहक और लोक कलाकार नेतृत्व करेंगे? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ऋषि छत्री। ध्यान देना है, ऋषि छत्री। याद रखिएगा दोस्तों कि राजधानी नई दिल्ली में होने वाले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के प्रख्यात लोक वाद्य संग्राहक और लोक कलाकार ऋषि छत्री 9वीं बार नजर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, ऋषि छत्री को 3 राज्यों के प्रतिनिधित्व का सम्मान देते हुए विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। देखिएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। देखिए इस झांकी में छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से 10 महिला और 12 पुरुष सहित 22 कलाकारों को शामिल किया जा रहा है। इस समूह के नेतृत्वकर्ता के तौर पर उनका जो है चयन किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट से सेवानिवृत्त ऋषि छत्री छत्तीसगढ़ी लोक कला और संस्कृति के प्रति बचपन से ही समर्पित रहे हैं। वो विगत 4 दशक से छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर दुर्लभ वाद्य यंत्रों का जो है संग्रह कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, और उनके इस संग्रह को विगत 2 दशक में देश के सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई विशिष्ट अतिथिगण देख चुके हैं और उनकी सराहना कर चुके हैं। और देखिए वहीं ऋषि छत्री ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भेजी जाने वाली गणतंत्र दिवस की झांकी का विगत 2 दशक में 8 बार नेतृत्व कर चुके हैं। और इस साल 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में ऋषि छत्री के लिए ये 9वां अवसर होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट है। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, पहले मैप के माध्यम से आप देख लीजिए, है ना। तो ये लोकेट है, लोकेट कर लीजिए मैप के माध्यम से 2 जिला जो है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिएगा कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ए हो गया, माफ़ करिएगा, ये डी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। देखिए हाल ही में चर्चित बिहारपुर जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोरिया। ध्यान देना है दोस्तों, कोरिया में है। देखिए छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मुन्नालाल देवदास। ध्यान देना है, मुन्नालाल देवदास। देखिए CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दिल्ली। ध्यान देना है, दिल्ली। देखिए ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज के भंडार मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, महासमुंद। ध्यान देना है दोस्तों, महासमुंद। देखिए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की 37 यूनिट शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 25। ध्यान देना है, 25। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित रोपाखाड़ जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, और कमेंट्स में करिएगा इसका जो है आंसर, ठीक है। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से, इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम से भी अगर जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, फेसबुक से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट दोस्तों, ठीक है, मेरे लिए गुड नाइट है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।